सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। और मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, मत्ती 7 अध्याय, और मेरा टॉपिक है सकरा और चौड़ा मार्ग। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन से ब्लेस करे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक का अर्थ है कि स्वर्ग का द्वार। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:14, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी चौड़े फाटक का अर्थ है यानी नरक की आग जो हमेशा जलती रहेगी। तो नरक की आग एक ऐसी आग है, वो चौड़ा फाटक, और उसमें बहुत सारे लोग उसी में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़े फाटक के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे लोग होंगे, सबसे ज़्यादा लोग नरक की आग में ही होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है। और सकेत फाटक से हम प्रवेश कैसे करते हैं कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तभी हम सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे। तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती 7:15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों को भरमा बहका देंगे। क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते नहीं है, लेकिन वो झूठी शिक्षा देंगे। तो परमेश्वर उनसे सावधान रहने के लिए हमें कहते हैं। उसके बाद 16 में लिखा हुआ है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटंगटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कैसे पहचान सकते हैं? हम उनके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आत्मिकता के वो 9 फल नहीं लग रखे हैं। हम उनके फलों से पहचान सकते हैं उनके, और उनके जीवन में शरीर के फल है, शरीर के फल जो 15 फल है, तो उनके फलों से हम पहचान सकते हैं। 17 में लिखा हुआ है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। क्योंकि 18 में लिखा हुआ है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यानी अच्छा पेड़ जो है वो अच्छा ही फल लाएगा, वो बुरा फल नहीं ला सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाता है। तो निकम्मे पेड़ बुरा ही फल लाएगा, वो अच्छा फल नहीं ला सकता है। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है कि इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। 19 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना चाहता है, और अगर हम हमारे जीवन में वो फल नहीं लगेंगे तो परमेश्वर हमें परमेश्वर के तेज से हम दूर हो जाएंगे और परमेश्वर में नरक की आग में डाल देगा। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्क 4:20 कि यही है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसे लागूकरण करते हैं और वो फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है कि हम फलवंत होए और हमारे जीवन में वो फल दिखे। लेकिन अगर हमारे जीवन में वो फल नहीं दिख रहे हैं तो परमेश्वर के तेज से हम दूर हो जाएंगे और परमेश्वर हमें नरक की आग में डाल देगा। तो इसलिए जिस प्रकार लिखा हुआ है मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, यानी हे प्रभु कहने वाले बहुत है ना, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उसके बाद 22 में लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए। तब परमेश्वर का वचन कहता है 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उस समय जब हम न्याय आसन के सामने, हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस समय बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। उन्होंने बहुत कुछ किया है,
और लेकिन उनका जीवन खराब था, उन्होंने पाप में जीवन जिया है। तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए हमें पवित्रता का जीवन चाहिए, क्योंकि विश्वासी मात्र हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें पवित्र बनना पड़ेगा, बाहर से नहीं अंदर से। क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर देखता है, बाहर से तो हम मनुष्य सब देखते हैं, अरे ये ऐसा है, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे, लेकिन अंदर से उसका वो गंदा है, अंदर से उसका मन गंदा है, अंदर उसके मन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है और वो पाप में जीवन जीता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या है, अंत में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यानी हमें पवित्रता का जीवन जीना है जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को खुश करना है ना, इंसान को नहीं करना है। तो हमें परमेश्वर को खुश करना है, तो हमें पवित्रता में जीवन जीना पड़ेगा। तभी बिना पवित्रता के कुछ नहीं है। जब हम पवित्रता में जीवन जिएंगे तभी हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।